हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? ये बात करता है कि कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, किसी भी फैक्ट के बारे में, मतलब किसी भी कोई फैक्ट है, उस फैक्ट्स के बारे में कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दी गई है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के आगे, और बाद में वो जो है टेस्टिमनी देता है। टेस्टिमनी जैसे मान लो कोर्ट में आके वो टेस्टिमनी देता है अपनी लेटर, बाद में वो टेस्टिमनी देता है। तो जो उसने पहले अपनी स्टेटमेंट दी है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के आगे, जो स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तो जो उसने पहले स्टेटमेंट दी है, जो बाद में उसने कोर्ट के आगे टेस्टिमनी दी है, वो उसको कॉर्पोरेट करती है अगर वो सेम फैक्ट्स के बारे में और कंपिटेंट अथॉरिटी के आगे उसने पहले स्टेटमेंट दी है। क्योंकि टेस्टिमनी जो होती है वो कोर्ट के अंदर दी जाती है, जो स्टेटमेंट होती है वो कंपिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि मान लो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के आगे देते हो, जिस मतलब कि कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो उस अथॉरिटी के पास दिया है जिस अथॉरिटी के पास आपको आपकी स्टेटमेंट लेने की अथॉरिटी हो, तो ही वो कॉर्पोरेट होगी उसकी टेस्टिमनी के साथ। तो सेक्शन 157 इसी बारे में बात करता है। तो एक बार हम सेक्शंस के वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं, जो कि हमें अच्छी तरह से समझ भी आ जाएंगे। सेक्शन कहता है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस। फॉर्मल स्टेटमेंट की मतलब कि जब वो कोर्ट में आया, कोर्ट में उसने अपनी टेस्टिमनी देनी है, अपनी गवाही देनी है कि भी उसने किसी भी फैक्ट्स को होते हुए देखा, जैसे उसने चोरी किसी को मर्डर करते हुए देखा, ठीक है, क्योंकि चोरी होते हुए तो कोई देखा नहीं जा सकती, ठीक है, मर्डर करते हुए देखा, डकैती होते हुए देखा उसने, ठीक है, या उसने कोई और इंसिडेंट होते हुए देखा, ठीक है, और जो उसने स्टेटमेंट पहले फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के आगे, वही वो कोर्ट के अंदर आकर टेस्टिमनी दे रहा है, और वो ये कह सकता है ये मेरी जो फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट में दिए थे मैंने, वही मैं अपनी टेस्टिमनी में दे रहा हूँ, उसको आप कॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट करने के लिए होता है कि उसकी जो स्टेटमेंट है उससे उसकी टेस्टिमनी को कॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड टू कॉर्पोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट्स, मतलब कि सेम फैक्ट्स होने चाहिए। तो जो वो बाद की टेस्टिमनी दे रहा है तो उसको हम उसकी जो पहले वाली स्टेटमेंट है उससे कॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, इन ऑर्डर टू कॉर्पोरेट द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस, मतलब कि विटनेस की टेस्टिमनी को कॉर्पोरेट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वो सही बोल रहा है, एनी फॉर्मल स्टेटमेंट, मतलब उसने कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट जो दी थी मेड बाय सच विटनेस, मतलब कि जो विटनेस मतलब कि जो कोर्ट में आके गवाही दे रहा है, जो टेस्टिमनी दे रहा है, उस विटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और उसने कोई पहले फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के आगे। जैसे मान लो पहले हम 161 के अंदर स्टेटमेंट देते हैं या 164 के अंदर किसी की स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, तो वही अब हम अपनी टेस्टिमनी के अंदर भी वो दे रहे हैं, तो उसको कॉर्पोरेट किया जा सकता है रिलेटिंग टू सेम फैक्ट। अब वो जो टेस्टिमनी के अंदर हम आगे बात बोल रहे हैं, जो हमने स्टेटमेंट में दी है, वो रिलेटेड टू सेम फैक्ट होनी चाहिए, कि जो फैक्ट आपने पहले जो बात बता रहे हो वही बात यहाँ पे आगे बता रहे हो, और एट अबाउट द टाइम, सही टाइम, उसी टाइम के लेवल में जब वो घटना हुई, व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, और बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट। और मतलब कि आपने जो स्टेटमेंट दी थी पहले, वो किसके आगे दी थी? उस अथॉरिटी के आगे दी थी जो लीगली कम्पिटेंट है आपकी स्टेटमेंट लेने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन फैक्ट को। तो वो वाली स्टेटमेंट आपकी प्रूव की जा सकती है, उसको हम कॉर्पोरेट मान लेंगे। तो सेक्शन 157 सिर्फ कॉर्पोरेशन के बारे में बात करता है, जो प्रीवियस स्टेटमेंट आपने दी है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के आगे, उसको आप कंफर्म कर देते हो अपनी कोर्ट की टेस्टिमनी से। देखो जी, मेरी जो स्टेटमेंट है, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो सेम है, मैं सेम फैक्ट बता रहा हूँ, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 157 सिर्फ इतना ही आपको कहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।